हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 फिजिक्स के लास्ट नाइट रिवीजन यानी पीवाईक्यू। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ इसके फुल सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारा जो लेक्चर होगा BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 फिजिक्स के लिए होगा MJ4। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया MJ4 फिजिक्स सेमेस्टर 3। तो मैं इससे पहले आपको बताता चलूँ, हमारा जो फुल सिलेबस डिस्कशन पहले कर लेते हैं क्या है हमारे सिलेबस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमारा जो टॉपिक्स होगा क्या, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, गॉस लॉ इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, लैप्लेस एंड पोजन इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, द यूनिकनेस थ्योरम, मल्टीपोल एक्सपेंशन, मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रुपोल टर्म को समझना है। इसके साथ साथ एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मेथड ऑफ इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन, कौन सा, प्लेन, इनफाइनाइट शीट एंड स्फीयर। और इसके साथ साथ हमारा जो सेकेंड हमारा जो होगा क्या होगा, सेकेंड हमारा जो चैप्टर होगा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पोलराइजेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, जो कि फील्ड विथ क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। और हमें क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। ठीक है, उसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी, गॉस लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है क्या, इसके साथ साथ हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डी वेक्टर, एच वेक्टर एंड एम वेक्टर। ठीक है, और क्या पढ़ना है, फेरोमैग्नेटिज्म, BH कर्व एंड हिस्टैरिसीस। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 4 में पढ़ना है ट्रांजिएंट के बारे में, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR, CR, LC एंड LCR सर्किट। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ फॉर AC सर्किट, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। सीरीज LCR में पढ़ना है, जिसके रेजोनेंस, पावर फैक्टर, पावर डिसिपिएशन, क्वालिटी फैक्टर हो गया, बैंडविड्थ हो गया, एंड पैरेलल LCR सर्किट पढ़ना है। और उसके साथ साथ हमें AC ब्रिजेस भी पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला हो गया एंडरसन ब्रिज, सेकेंड हो गया डी सॉल्टी ब्रिज एंड थर्ड हो गया ऑन्स ब्रिज पढ़ना है। इसके साथ साथ देयर वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ हमें 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन भी पढ़ना है। सिक्स्थ हमारा चैप्टर हो गया नेटवर्क थ्योरम, जिसमें पढ़ना आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट सोर्सेस। नेटवर्क थ्योरम में हमें पढ़ना है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। या लास्ट चैप्टर हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जिसमें टॉर्क कोना करंट लूप, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, करंट एंड चार्ज सेंसिटिविटी पढ़ना है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और लॉगरिथमिक डैम्पिंग CDR पढ़ना है। अब आप बोलिएंगे सर थंबनेल में था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हम यहाँ पे ये सिलेबस डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो मेन कारण क्या है, आप देखिए ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, मैंने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ मैंने क्या 10 ही लिखा है। 10 क्यों लिखा है मैं वो भी बताऊँगा। पहले देखिए, ये देखिए स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, गॉस लॉ जो है वो किस में है, हमारा फर्स्ट चैप्टर में है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला में। और ये कंजर्वेटिव फील्ड भी उसी में है। ठीक है, जिसका मल्टीपोल एक्सपेंशन वो क्या है, वो भी उसी में है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। लैप्लेसियन हो गया इक्वेशन हो गया, वो भी उसी में है। डिराइव पोजेंस लैप्लेसियन इक्वेशन किस में है, सारा ये सब है कितने में, ये सब चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो हो गया डिराइव द रिलेशन D, ये क्या चैप्टर 2 में है। ठीक है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन BHM, ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 में है, मैग्नेटाइजेशन वाला चैप्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये रहा, जिसमें हमें पढ़ना क्या, BHM का रिलेशन। ठीक है, और देखिए, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें देखिए ये क्या है, नॉर्टन थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन, डी सॉल्टी ब्रिज। ये कौन सा चैप्टर में हमारा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो चैप्टर है इसमें है। ये देखिए नेटवर्क थ्योरम हो गया, इसमें है। ठीक है, तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट इसका आता है लिखना, ये सारा चीज़ PYQ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, और चार्ज सेंसिटिविटी। तो ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो चैप्टर लास्ट चैप्टर उसमें है। और ये LCR सर्किट हो गया, डीके ऑफ द करंट पढ़ना है, और क्या, और ग्रोथ ऑफ द करंट पढ़ना है। ये LR सर्किट जो है ट्रांजिएंट चैप्टर का हमारा हो गया। और ये क्या, पावर फैक्टर, पावर डिसिपिएशन, AC सर्किट। तो ये सारा चीज़ हमारा किस में है, तो ये सारा चीज़ हमारा पढ़ना है
ये इस वाले चैप्टर में कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो 10 क्वेश्चंस का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाइए, 10 क्वेश्चन दिखाने का और ये सिलेबस बताने के क्या कारण है, वो ये है कि देखिए इस बार जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, ठीक है, पिछले 3 साल 22-26 सेशन, 23-27 सेशन और इसके 21-24 सेशन, सारे सेशन को देखकर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें इस साल जो 24-28 सेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सारे चैप्टर को कवर करके हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब का जो पेपर वो आया है, कंडक्ट हुआ है। इट मीन्स इसमें आप ये नहीं बोल सकते हम ये पढ़ के नहीं जाएंगे या फिर ये नहीं पढ़ के जाएंगे। देखिए जैसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्या फर्स्ट जो लेक्चर है यानी फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उसमें हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो कंजर्वेटिव हो गया था, मैंने अभी बताया डिस्क्राइब द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये हमारा क्वेश्चन 1 बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बन सकता है इससे स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बन सकता है ये लेप्लेस इक्वेशन, क्या बोलेगा, प्रूव लेप्लेस एंड पोजस इक्वेशन एंड, ठीक है, या फिर बोल सकता है एंड डिस्क्राइब इट्स सॉल्यूशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूनिकनेस थ्योरम को बताएं, या फिर बोल सकता है क्वेश्चन और डिस्क्राइब द मल्टीपोल एक्सपेंशन एंड डिफाइन द टर्म मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रुपोल, ठीक है। जैसे एक ही जो हमारा चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा, ये देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन मेथड ऑफ इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बोलूँगा ये चैप्टर पूरा करके ही जाए, एक भी टॉपिक ना छोड़े, इससे क्वेश्चन कंफर्म है आपको 50 नंबर, यानी ये हमें 20 नंबर के क्वेश्चन की हम इससे हमें आ सकते हैं 20 या फिर 21 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों 22 भी हो सकता है कि नहीं, 21 मान चलिए, क्यों एक 50 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का, एक 1 नंबर का, या फिर 50 नंबर का 2 क्वेश्चन इसी से आ जाए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना, कौन सा, ये रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो ये करके जाना है। और एक क्वेश्चन क्या आ गया, कैपेसिटर का, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपको क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब क्या स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या स्फेरिकल कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे कर ले। और क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये नहीं आया है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल, ये भी नहीं आया है। तो मैं इस साल हमें मुझे लगता है क्या कि पैरेलल प्लेट या फिर सिलिंड्रिकल, ये दोनों में से कोई आ सकता है, तो इसे जरूर चेकआउट कर ले, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पैरेलल प्लेट आ गया तो 5 नंबर के लिए, सिलिंड्रिकल शायद 15 नंबर में आ सकता है, या फिर स्फेरिकल भी कर ले, ये भी आ सकता है। स्फेरिकल जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो इससे भी आपको देखिए मिल गया क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। मैग्नेटिक में देखिए बेसिकली इसमें हमारा जो एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए हमारा ये है रिलेशन बिटवीन BHM, और जो इसका डेफिनेशन आ सकता है 1 नंबर के लिए, क्या ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन, और ये फिर इसी को 15 नंबर में कर सकता है, किससे, इसी को ही, कैसे, ये सारा चीज़ आपको दे देगा क्वेश्चन में। आप बोलेगा डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक वेक्टर M, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी एंड डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन BHM, यह क्वेश्चन 50 नंबर में हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिज्म से, जिसमें पूछ सकता है आपको क्या 5 नंबर में, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन तीनों के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा है, यानी डिफरेंस बिटवीन दिस 3 वेक्टर या दिस 3 सब्सटेंस, ठीक है। अगर 50 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए आपको ये भी आ सकता है BH कर्व क्या है, हिस्टेसिस कर्व है, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये चैप्टर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे आपको करके ही जाना है। क्यों करके जाना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आ सकता है मैं वो बताता हूँ पहले। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन LR सर्किट, L यानी क्या, L हमारा हो गया इम्पेडेंस, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, C हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। CR सर्किट या फिर LC सर्किट, या फिर डायरेक्ट दे सकता है LCR सर्किट के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। इसी में क्या LR को क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डिके। बाकी CR और LC केस में क्या आ सकता है, या फिर LCR केस में उसमें बोलेगा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन CR सर्किट या LC सर्किट, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर के लिए आ सकता है किरचॉफ लॉ फॉर AC सर्किट, या
ये आपको लिखने भी दे सकता है, या फिर स्टेट करने बोलता है, स्टेट दी किरचॉफ यानी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीरीज LCR सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आना ही आना है। कोई भी LCR सर्किट, चाहे इससे ये LCR आ जाए चाहे ऊपर वाला LCR आ जाए, दोनों में से कोई भी LCR आ सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बता दूं। ऊपर वाला जो LCR सर्किट है ट्रांजिएंट वाला, इसमें कनेक्शन जो होता है वो DC करंट से होता है, ठीक है। और नीचे का जो LCR सर्किट है इसमें जो सोर्स होता है वो क्या होता है, AC होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। बस दोनों में डिफरेंस है। और लेकिन दोनों का जो प्रूफ है वो बहुत ही अंतर, दोनों के प्रूफ में भी। तो मैं ये बताता चलूँ, आपको डिफरेंस बहुत कम लगेगा, लेकिन दोनों का जो मेथड है वो बहुत ही अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ सकता है रेजोनेंस के बारे में, क्वालिटी फैक्टर, पावर डिसिपेशन और बैंडविड्थ, ये जरूर कर ले। पैरेलल LCR सर्किट भी आ सकता है, क्योंकि ये सारा जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर ये वाला हो गया एंडरसन ब्रिज, डी सोल्टी ब्रिज, ये दोनों क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये भी स्टार डेल्टा, जो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये तीनों क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये सबके वेक्टर डायग्राम भी करने होंगे। इसके साथ साथ 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर, ये कर लीजिएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। इसीलिए मैं पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, या सारा चीज़ प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसीलिए मैं पूरे सिलेबस पर डिस्कशन किया। फिर आपको वहाँ क्वेश्चन दिखाया, पीछे क्वेश्चन क्यों दिखाया कि देखिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन एक मैंने दिया है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। और फिर मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ। नेटवर्क थ्योरी में देखिए क्या क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर के लिए आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट कांस्टेंट, ये आ सकता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर कौन सा, थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम का जो ये हमारा होता है क्या, स्टेट एंड प्रूफ बोल सकता है। और इसके साथ साथ आपको क्या बोलेगा, इसके साथ साथ आपको बोलेगा इसका न्यूमेरिकल इसके दे दिया जाता है। प्रीवियस ईयर इसका न्यूमेरिकल आ चुका है, किसका, थेवेनिन्स थ्योरम का, तो जरूर कर लें। और आपको जो ये भी प्रूव करने आ सकता है, क्या, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इसका प्रूफ भी नहीं भी आता है तो आपको इन सब का क्या दे सकता है, शॉर्ट नोट दे सकता है। दो बोलेगा किन्हीं भी दो में शॉर्ट नोट लिखिए, उसके लिए 50 नंबर आपको बोल सकता है। यानी एक क्वेश्चन होगा 7 ऑफ द हाफ, इस तरह क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। जो भी बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चैप्टर 7 के तो आप नज़रअंदाज बिल्कुल ही नहीं करें, इससे कंफर्म है। क्या कंफर्म है, 50 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन, इससे कंफर्म है। ज़्यादातर इससे आता है कौन सा, ज़्यादातर इससे 50 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो इससे आप एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, ये आपको करके जाना है। चैप्टर क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सिलेबस के साथ साथ मैंने क्या डिस्कशन किया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने ये एक एक टर्म को मैंने समझाया भी और बताया भी किस तरह से क्वेश्चन इस सारी चीज़ों से, यानी किस डेफिनेशन यानी इस टॉपिक से बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन। तो मैंने ये भी बताया चला कौन से 50 नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन से 25 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये सब जो था, जैसे ये हो गया एंडरसन भी, ये 50 नंबर में क्वेश्चन भी बनते हैं, या फिर इसका जो बोलता है साइड नोट 5 नंबर के लिए भी बन सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा जो लेक्चर रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाता रहूं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।